बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा में प्रयुक्त संस्कृत के उपसर्गों के बारे में बता रही हूँ। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, संस्कृत आदि सभी के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो धातु रूपों या धातु रूप से बने हुए संज्ञा विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर के उनके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार से अपना प्रभाव दिखाते हैं। कोई उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, जैसे उपगच्छति, आगच्छति, गच्छति। अब गच्छति मतलब जाना, जाता है, इसमें आ जुड़ गया तो आगच्छति। उपगच्छति गमन, जाना, उपगमन, आगमन, निर्गमन, पूरा अर्थ परिवर्तित हो गया है, विलोम हो गया है, उपगमन और निर्गमन। दूसरी तरह के उपसर्ग होते हैं जो धातु के अर्थ को बिल्कुल भी नहीं बदलते, जैसे वास, रहना, आवास, निवास। इसमें अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है। तीसरे तरह के कुछ उपसर्ग होते हैं जो धातु के अर्थ को विशिष्ट बना देते हैं, जैसे वि है ज्ञान, ज्ञान मतलब जानना, विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। उन्होंने अर्थ को विशिष्ट बना दिया है। हिंदी भाषा में संस्कृत के 22 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ये 22 उपसर्ग है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। अब हम सभी उपसर्गों को समझेंगे। प्र का अर्थ होता है अधिक या श्रेष्ठ। प्र उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रणाम, प्राचार्य, प्रयोग, प्रलय, प्रसिद्ध, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रार्थी, प्रखर, प्रसार आदि। परा का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा। पराजय, परागत, पराभव, परावलंबन, परावर्तन, पराकाष्ठा। तीसरा उपसर्ग है अप। अप का अर्थ है विपरीत, बुरा या हीन। अपशब्द, अपवाद, अपकार, अपमान, अपव्यय, अपशकुन, अपेक्षा, अपकर्ष इत्यादि। सम अच्छी तरह से, सम्यक तरह से, संस्कार, संबंध, संकल्प, संतोष, संशय, संयोग, संलग्न, संशोधन इत्यादि। अनु पश्चात, पीछे, साथ। अनुगमन, अनुकरण, अनुच्छेद, अनुज, अनुरूप, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेक्षण इत्यादि बहुत से प्रयोग हैं। अव दूर, हीन या बुरा। अवतार, अवमान, अवमानना, अवकाश, अवज्ञा, अवशेष इत्यादि। निस इसका अर्थ है बिना या बाहर। निहिसार, निशंक, निश्चल, निसंदेह, निष्फल, निष्काम इत्यादि। निर का अर्थ होता है बिना, बाहर, रहित, नहीं। निर्दोष, निर्गम, निरवलंब, निरामेश इत्यादि। दुष् का अर्थ है बुरा या कठिन। दुष्कर, दुस्साध्य, दुस्साहस, दुस्सह, दुशासन, दुष्कर्म इत्यादि। दुर का अर्थ है बुरा या कठिन। दुराचार, दुरवस्था, दुरूह, दुर्गुण, दुर्दशा इत्यादि। फिर वि है। वि का अर्थ होता है बिना, अलग या विशेष। व्यवहार, व्याधि, विज्ञान, विचल, वियोग, विरह इत्यादि। आंग, आंग उपसर्ग में केवल आ ही लेते हैं, ङ का लोप हो जाता है।
आंग का होता है तक, कम, पर्यंत, आघात, आगार, आगम, आमोद, आच्छदः, आकंप, आजन्म, आगमन, आरक्षण इत्यादि। नी उपसर्ग, इसका अर्थ होता है नीचे, अधिक, नहीं, विशेष। न्यून, निषेध, निषिद्ध, निरोग, निदान, निवारण, निबंध इत्यादि। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है प्रमुख, श्रेष्ठ, अधिकता, समीप इत्यादि। उदाहरण अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन, अधिकारी, अधिशासी, अध्यास, अधिकार, अध्ययन, अध्यापक इत्यादि। के बाद अपि उपसर्ग है। जब यह किसी पद में जुड़ता है तो अपि का विकल्प से लोप हो जाता है। अपिधानम या अपिधान, इसका अर्थ होता है ढक्कन, केवल पिधान भी बोलते हैं इसको। अपि उपसर्ग के बहुत ही कम प्रयोग हैं। अपि का अर्थ निकट है। फिर है अति उपसर्ग, बाहुल्य, उल्लंघन, अधिकता, परे इत्यादि। अतीव, अतीन्द्रिय, अत्यधिक, अत्युत्तम, अतिशय, अतिनिद्रा, अत्यंत इत्यादि प्रयोग हैं। सु उपसर्ग, इसका अर्थ है अच्छा या अधिक। ये सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला उपसर्ग है। सुमन, सुयश, सुगंध, सूक्ति, सुलभ, सुशील, सुपुत्र, सुदूर, सुमार्ग इत्यादि बहुत से प्रयोग हैं। उत, इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उज्ज्वल, उदय, उत्क्षेपण, उत्कर्ष, उद्धार, उल्लेख, उत्तम इत्यादि। फिर है अभि उपसर्ग। अभि का अर्थ होता है और, पास या सामने। अभ्युदय, अभ्यास, अभीष्ट, अभिभूत, अभिगमन इत्यादि। प्रति उपसर्ग, विरुद्ध, सामने, और या उल्टा। इसका अर्थ है प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, प्रतिरोध, प्रतियोगी, प्रतिबंध, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतीक्षा, प्रतीति, प्रत्युत्तर इत्यादि। परि उपसर्ग, इसका अर्थ है चारों ओर। परिवृत्त, पर्याप्त, पर्यटन, पर्यावरण, पर्यंत इत्यादि। उप उपसर्ग, इसका अर्थ होता है निकट रहना, समीप होना। उपासना, उपवास, उपवन, उपहार, उपाध्यक्ष, उपाधि, उपेक्षा इत्यादि। संस्कृत के सभी उपसर्ग जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो अव्यय का ही एक प्रकार है और ये कभी भी किसी भी लिंग में, वचन में, विभक्ति में बदलते नहीं हैं, समान रूप से होते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे अंक लाएं।